क्या आप जानते हैं, भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों के बारे में ऐसी बातें हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को बनाते हैं आसान और रोचक। आज हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों की, जो न सिर्फ हमारे इतिहास का गौरव है, बल्कि यूपीएससी, एसएससी, पीसीएस जैसी परीक्षाओं के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम हर आंदोलन को संक्षेप में समझेंगे, तथ्यों को सरल बनाएंगे और कुछ खास टिप्स देंगे जो आपकी परीक्षा में मदद करेंगे। तो अपनी नोटबुक तैयार रखिए और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत में विद्रोह 18वीं सदी से शुरू हो गए थे। इनमें से कुछ प्रमुख थे: सन्यासी फकीर विद्रोह 1760 से 1800 तक, जिसमें बंगाल में सन्यासी और फकीरों ने ब्रिटिश करों और अत्याचारों के खिलाफ बगावत की। नेतृत्व किया मजनू शाह ने। इसका प्रभाव रहा राष्ट्रीय भावना की शुरुआत। फिर आया संथाल विद्रोह 1855 से 56, जिसमें झारखंड के संथाल आदिवासियों ने सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में जमींदारों और ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका परिणाम रहा आदिवासी जागरूकता और वहां भी आंदोलन 1830 से 60, जिसमें सैयद अहमद बरेलवी ने धार्मिक सुधार और ब्रिटिश विरोधी आंदोलन चलाया। ये विद्रोह छोटे थे, लेकिन इनसे 1857 के बड़े विद्रोह की नींव पड़ी। 1857 का विद्रोह भारत के स्वतंत्रता संग्राम का पहला बड़ा पड़ाव था। इसे सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। इसके कारण थे आर्थिक शोषण, जैसे भारी कर, जमींदारी व्यवस्था और भारतीय उद्योगों का नाश, सामाजिक धार्मिक हस्तक्षेप जैसे सती प्रथा पर रोक और ईसाई मिशनरी गतिविधियां, सैन्य असंतोष, खासकर चर्बी वाले कारतूसों की अफवाह। प्रमुख घटनाएं थीं: 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह की शुरुआत, सिपाहियों द्वारा दिल्ली पर कब्जा और बहादुर शाह जफर को नेता बनाना। कानपुर में नाना साहब, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और लखनऊ में बेगम हजरत महल के नेतृत्व में विद्रोह फैला। प्रमुख नेता थे मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब और तात्या टोपे। परिणाम स्वरूप विद्रोह असफल रहा, लेकिन राष्ट्रीय चेतना जरूर जगी। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हुआ और ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हो गया। 1857 के बाद हिंसक विद्रोह की जगह संवैधानिक तरीकों ने ले ली। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी की स्थापना हुई। इसके संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। प्रमुख नेता रहे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता। इनकी मुख्य मांगें थीं सिविल सेवा में भारतीयों की भागीदारी, करों में कमी और आर्थिक सुधार, और विधान परिषदों में प्रतिनिधित्व। उपलब्धियों में दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में भारत की आर्थिक लूट को उजागर किया और शिक्षित भारतीयों में राजनीतिक जागरूकता आई। उदारवादियों की धीमी प्रगति से युवा वर्ग अधीर हुआ, जिससे उग्रवादी युग शुरू हुआ। 1905 में बंगाल विभाजन ने पूरे देश में जबरदस्त आक्रोश पैदा कर दिया, जिससे स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन के दौरान विदेशी सामान का बहिष्कार किया गया और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल इस आंदोलन के प्रमुख नेता रहे। तिलक ने बहुत ही जोश के साथ स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया। अब अगर हम क्रांतिकारी गतिविधियों की बात करें तो खुदीराम बोस, वी.डी. सावरकर और रास बिहारी बोस जैसे क्रांतिकारियों ने बम विस्फोट और हत्याएं करके ब्रिटिश शासन को चुनौती दी। अनुशीलन समिति, युगांतर और अभिनव भारत जैसे संगठनों ने इन गतिविधियों को संगठित रूप से अंजाम दिया। 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटे और उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह के जरिए आजादी के आंदोलन को एक जन आंदोलन बना दिया। चलिए सबसे पहले बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह की, जो 1917 में बिहार के नील किसानों के हक में हुआ था। इसका नतीजा चंपारण कृषि अधिनियम के रूप में सामने आया। इसके बाद 1918 में गुजरात के खेड़ा में जब अकाल पड़ा
तब गांधी जी और सरदार पटेल के नेतृत्व में खेड़ा सत्याग्रह हुआ। फिर आया असहयोग आंदोलन, जो 1920 से 22 के बीच चला। जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद लोगों ने सरकारी नौकरियों, स्कूलों और विदेशी सामान का बहिष्कार किया, लेकिन चौरी चौरा की हिंसा के बाद इसे रोक दिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो 1930 में गांधी जी ने दांडी यात्रा करके नमक कानून तोड़ा। इस आंदोलन में लाखों लोगों ने हिस्सा लिया और महिलाओं की भागीदारी भी काफी बड़ी रही। आखिर में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें करो या मरो का नारा दिया गया। इस दौरान देश भर में व्यापक प्रदर्शन हुए, कई गिरफ्तारियां हुई और ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी कदम उठाए। गांधीवादी आंदोलनों के साथ साथ अन्य आंदोलन भी चले। क्रांतिकारी आंदोलन की बात करें तो भगत सिंह ने लाहौर षड्यंत्र और असेंबली बम कांड जैसे साहसिक कार्य किए। चंद्रशेखर आजाद काकोरी कांड में शामिल रहे और सूर्य सेन ने चटगांव शस्त्रागार लूट का नेतृत्व किया। आजाद हिंद फौज की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में की थी। उनका प्रसिद्ध नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इन्फाल और कोहिमा की लड़ाई भी इसी फौज से जुड़ी रही। सामाजिक सुधारों की बात करें तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई और ज्योतिबा फुले ने दलितों और महिलाओं के लिए शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया। इन आंदोलनों का परिणाम हमें 15 अगस्त 1947 को मिला, जब भारत आजाद हुआ। लेकिन भारत पाकिस्तान विभाजन ने लाखों लोगों को विस्थापित कर दिया और भारी हिंसा को जन्म दिया। परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे पहले टाइमलाइन याद रखें। 1857, 1885, 1905, 1917, 1920, 1930 और 1942। इसके अलावा नेता और नारे जैसे लाल बाल पाल, गांधी, भगत सिंह, नेताजी, इन सभी के योगदान नोट करें। एमसीक्यूज में कारण, घटनाएं और परिणाम पर खास ध्यान दें। और हाँ, हर आंदोलन को बिंदुवार नोट्स में जरूर लिखें। दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन हमें एकता और बलिदान का पाठ पढ़ाते हैं। ये कहानी है उन लाखों लोगों की जिन्होंने आजादी के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जरूर बताएं कि आप अगला टॉपिक क्या देखना चाहते हैं। जय हिंद।